तुलसी, तुलसी मिक्स्ड विद सैंडलवुड पल्प, चंदन के साथ में तुलसी पूर्ण श्रद्धा से उन भक्तों के नाम पे भगवान नरसिंह देव के चरणों में अर्पित की जाएगी, और इसका वीडियो बना करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा, रामचंद्र प्रभु को मैं शेयर करूंगा। इट्स अप टू हिम टू शेयर। ओके, सो दिस इज द गोल्डन स्कीम, स्पेशल prayers. So, Don't miss everyone. Don't miss this opportunity. Take minutes, ग्रूम करके आओ, ब्रश करके आओ, बाल बना के आओ, जो भी है, जल्दी आओ। yeah. So here, like in the initial verse, like 48, Srila Prabhupada is pointing कि किस प्रकार से डेमिगॉड्स वृत्रासुर के वध के लिए, है ना, विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे। तो इस प्रार्थना को चीप माना गया, क्योंकि सी लाइक ये भागवतम में ऐसे बहुत ही कम इंसिडेंट्स रहेंगे जहाँ पे अ पर्सन विथ डेमोनियक बॉडी इज रिफ्लेक्टिंग डिवाइन कॉन्शियसनेस, करेक्ट, एंड द डेमीगॉड्स who should reflect divine consciousness, they are reflecting consciousness lesser than the demigod, lesser than the devotees. तो यहाँ पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है किनके पास में, देवताओं के पास में, कि वो भगवान से कुछ भी मांग सकते हैं, क्योंकि भगवान को फेवर करने के लिए आए हैं। बट मांग क्या रहे हैं? मांग रहे हैं कि हमारा जो वृत्रासुर है इसका वध कर दीजिए। इसके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने सुनी थी एक लेक्चर में, कि किस प्रकार से एक बार एक बूढ़ी औरत रहती है, वो जंगल में जाकर के उसका काम रहता है कि सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसको जो है आ, अपने घर तक लाना। परंतु ऐसा करने में उसको कष्ट होता है, क्योंकि उसका शरीर बूढ़ा हो चुका रहता है, और वो शी वॉज लुकिंग फॉर सम हेल्प। तो वहीं से एक राजा जो है, वो अपनी सवारी लेकर के निकल रहे रहते हैं, और राजा उस बूढ़ी औरत को देख करके बोलते हैं कि हे माता, क्या आप मेरे ही राज्य की एक सदस्य हैं? क्या मैं आपकी किसी प्रकार से कुछ मदद कर सकता हूँ? तो राजा जो है उसको ओपन ऑफर दे रहे हैं, बट वो बूढ़ी औरत बोलती है कि आप ये आपके अपने किसी सैनिक से बोल करके ये जो मेरा जो लकड़ी का जो गट्ठा है इसको जो मेरे घर तक पहुंचा दीजिए। तो इट वाज said like when the king is offering such a offer कि how can I help you or how can I serve you, she would have asked for something higher than what she asked for, है ना? And she would have asked that, oh, if you are really pleased with me, then accept me as your mother and keep me in your kingdom. तो स्क्रिप्चर से, शास्त्र हमको बताते हैं कि हम सभी जो हैं ये भगवत धाम से ही आए हैं, और वापस हमारा उद्देश्य ही भगवान के धाम, भगवत धाम लौटना है। और सी द थर्स्ट फॉर एंजॉयमेंट इज नॉट क्रिटिसाइज्ड, बट द थर्स्ट इन द रॉन्ग डायरेक्शन इज क्रिटिसाइज्ड। एक व्यक्ति के अंदर सुख पाने की इच्छा, उसको उसकी निंदा नहीं की गई स्क्रिप्चर्स में, सुख गलत जगह खोजने के लिए निंदा की गई, है ना? तो इस प्रकार से अगर हम सुखी होना चाहते हैं, दुख का निवारण चाहते हैं, तो इसके लिए हमको सुख के स्रोत से कनेक्ट होने की आवश्यकता है ना? तो भौतिक सुख जो है, ये शुरुआत में अमृत तुल्य लग सकता है, पर बाद में विष तुल्य जाता है ना? नेक्टर इन द बिगनिंग, पॉइजन एट द एंड। स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा हमको अपनी हैबिट्स को रिफॉर्म करने में शक्ति लगती है, पर it's like poison in the beginning because it requires discipline, obedience, submission toward the spiritual master, but it has nectarian end, है ना? जैसे मैं अपने खुद के जीवन में देखूं, तो सुबह हम लोग जैसे कॉलेज में थे तो बहुत लेट सुबह उठने की आदत थी, सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठते थे, ऐसे ब्रश वगैरह करके बिना नहाए सीधे कॉलेज चले जाते थे, तो ऐसा डिओड्रेंट लगा देते साइड में ताकि बास ना आए। इस प्रकार से हफ्ते में 2 3 दिन नहाते थे बस। ऐसा पूरा हॉस्टल का था, हाँ, ऐसा नहीं कि मैं ही केवल करप्टेड व्यक्ति था, पूरा हॉस्टल में ऐसे ही चलता था। हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले जो थे, नॉर्थ ईस्ट साइड से जो आते थे, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में साइड से, वो लोग तो महीने महीने में एक बार नहाते थे, सोचिए। तो इतना तमोगुण का कल्चर था। तो वैसा कल्चर था, फिर जब इस्कॉन में आया पता चला कि नहीं, हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे पता चले। तो वैसी स्थिति में फिर हमको लगा कि नहीं, थोड़ा एफर्ट्स लगाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते थे। एक दिन डिटरमाइन किया, डिटर्मिनेशन लिया कि अब तो सुबह उठ कर ही रहेंगे।
तो फिर अलार्म लगाना शुरू किया। अलार्म भी ऐसा था, बजता था फिर सो जाते थे। फिर तो इट वाज अ डिफिकल्ट थिंग। पर एक बार मेरे साथी भक्त जो थे, मेरी कंपनी में ही जो थे, उन्होंने हमको मेरे को बहुत डांटा पकड़ करके। कई बार क्या, प्रेम से ज्यादा हमारे जीवन में डांट कार्य करती है ना? आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। कई बार प्रेम से बच्चे को पुचकारते हैं, बोलते नहीं सुनता, एक बार डांटो अच्छे से तो फिर समझ जाता है। तो समटाइम्स स्पेशल मास्टर आल्सो प्लेज दैट रोल ऑफ बीटिंग द माइंड ऑफ द डिसाइपल। तो ऐसी स्थिति में खूब डांटा, बोले तुम बहुत महान भक्त समझते हो अपने आप को, है उठते हो सुबह भी 6 बजे 7 बजे, मतलब 8 बजे से शिफ्ट करके 6 बजे तक तो आ ही गए थे, परंतु इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद का पढ़ते थे 4 के पहले उठना चाहिए, तो फिर वो नहीं कर पाते थे। तो एक दिन अच्छे से जब डांटा गया तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब जो कुछ भी हो मुझे 4 के पहले उठना ही उठना है। एक 3:58 का अलार्म लगाया, एक तीन मतलब 3:58 3:59 का अलार्म लगाया। जब सुबह उठते तो ऐसा लगता था कि आंख जैसे किसी ने चिपकाई दी हो, फेविक्विक से किसी ने चिपका दी हो, ऐसा बंद सी नजर आती थी। बट धीरे धीरे करते करते मैं देखा किस प्रकार से मेरी जो बैड हैबिट थी, वेकिंग अप लेट, वो एक गुड हैबिट में कन्वर्ट हुई, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी पिछले 14 साल से मैं इस्कॉन उज्जैन ब्रह्मचारी आश्रम में हूँ, है ना? ऐसा मुझे कोई भी दिन याद नहीं है जब सुबह 4 के पहले नहीं उठा हूँ, जब भी मंदिर में रहा हूँ तो। तो सो इन दैट वे it definitely was poison in the beginning, but it was nectar at the end, है ना? तो शुरुआत में 16 माला का जप करना बड़ा मुश्किल लगता था, पर एक बार आदत बन जाती है, और खासकर अगर हम सुबह के टाइम पे अगर 16 माला का जप करने की एक अच्छी आदत डाल लेते हैं, तो बहुत ईज़िली हम जो हैं अच्छी आदतों को कंटिन्यू कर पाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं। देखिए, मैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में था, असिस्टेंट मैनेजर था। मैंने अपने बॉस से पूछा कि जो प्रोजेक्ट है इसकी क्या कॉस्ट है? सासन थर्मल पावर प्लांट। तो उसने कहा कि 24,000 करोड़। मैंने कहा कि मतलब 2008 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा 24,000 करोड़, मतलब इतना पैसा कोई व्यक्ति क्यों लगा रहा है? इसको तो बैंक में रख दो, तो आपका इतना इतना इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, है ना? 8% के एफडी के हिसाब से कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये 24,000 करोड़ इसमें प्रोजेक्ट में लग रहे हैं 4,000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट में, परंतु प्रत्येक साल ये 4,000 करोड़ का प्रॉफिट भी निकाल करके देगा। तो उन्होंने कहा 4,000 करोड़ का प्रॉफिट, तो 6 साल में तो इसकी लागत वापस आ जाएगी। उन्होंने कहा हाँ, इसलिए तो लगा रहे हैं। तो देखिए, प्रॉफिट से हम लोग सब लोग अट्रैक्टेड होते हैं। कोई बोले कि अभी मेरे पास एक बिजनेस ऑफर है जिसमें आपको 4,000 करोड़ का प्रॉफिट पर ईयर होने वाला है, मेनी ऑफ अस विल बी इंटरेस्टेड, यस यस गिव दैट स्कीम। पर उसके लिए बोला है कि 24,000 करोड़ पहले लगाने पड़ेंगे, तो आपको लगेगा नहीं 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 नहीं, ये तो ज्यादा हो गया। इसी प्रकार से कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो भी प्राइसेस हम पे पे करते हैं, जो भी माया के प्रपोजल्स को हम डिनाई करते हैं, है ना? मैंने कोट पढ़ा था, एवरी डिनायल ऑफ मायास प्रपोजल हैज अ बेनेडिक्शन। जब भी हम माया के किसी प्रपोजल को डिनाई करते हैं, हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। करेक्ट? तो इस प्रकार से प्रोसेस मस्ट बी फॉलोड एंड प्राइस मस्ट बी पेड। जो लोग इस प्राइस को पे नहीं करने के लिए रेडी रहते हैं, फिर उनको कुछ अ, आध्यात्मिक उपलब्धि भी प्राप्त नहीं हो पाती है। जो प्राइस पे करने के लिए तैयार रहते हैं, उनको डेफिनेटली उनके जीवन में बहुत बहुत आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त होती है। अभी से श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज डिपार्ट हुए, तो उनका एक वीडियो आया था, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने देखा हो, जिसमें महाराज जो हैं सोते हुए भी डीटी वर्शिप कर रहे हैं। आई वाज सो अमेज्ड एंड सो सरप्राइज्ड टू सी कि कैसे ऐसा संभव है कि कोई भक्त जो है वो सोते हुए भी डीटी वर्शिप कर रहा है। सो सो 50 साल की डीटी वर्शिप है, 1970 मैंने महाराज ने ज्वाइन किया था, 50+ ईयर्स ऑफ डीटी वर्शिप ही हैज परफॉर्म। महाराज का तो ऐसा है कि वो जहाँ भी जिस भी मंदिर में जाते थे, जेट लैग हो, कोई प्रॉब्लम हो, उनको जाकर के मंगल आरती में उठना ही उठना है, वर्शिप करना ही करना है। तो उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए, जननिवास प्रभु पंकज आंग्री प्रभु से इंस्पिरेशन लेते हुए 2016 से मैं भी प्रत्येक दिन जब भी मंदिर में रहता हूँ, सुबह अर्च विग्रह की वर्शिप के लिए, डीटी वर्शिप के लिए, मंगल आरती में मैं प्रेजेंट रहने का पूरा हर संभव प्रयास करता हूँ। तो एक तो पॉइंट ये था कि when a devotee sincerely and honestly pays the price, then Krishna becomes accountable to him. करेक्ट? तो ऐसे भक्त जिन्होंने अपना जीवन ही भगवान की सेवा में, भगवान को जानने में, समझने में, भगवान की ग्लोरीज को स्प्रेड करने में लगा दिया है, भगवान उनको नहीं भूल सकते। देखिए, जैसे हमको लगता है कि हम अच्छे व्यक्ति हैं, कोई हमारे लिए कुछ अगर करता है तो हम उसके लिए हमारे अंदर से अच्छे भाव जागते हैं ना। कोई हमारे लिए थोड़ा-सा त्याग करता है, तो हमको भी लगता है कि हमको इसके लिए हम इसे कैसे रेसिप्रोकेट करें, है ना? जैसे मैं जानता हूँ, कॉलेज कॉलेज डेज़ में एग्ज़ामिनेशन के 1 दिन पहले मैं बीमार था, तो जो फ्रेंड मुझे उस दिन हॉस्पिटल ले गया था, डॉक्टर के पास ले गया था, मैं मेरे मेरे लिए उसके अंदर से एक अच्छी फीलिंग आई थी ना कि नहीं, डेफ़िनेटली इस व्यक्ति को जब भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं 100% इसका काम करूँगा ही करूँगा।
तो इसी प्रकार से कृष्णा इज ऑल्सो अ पर्सन, सो व्हेनेवर डिवोटी सैक्रिफाइसेस फॉर कृष्णा, एक्सेप्ट इनकन्वीनियंस फॉर प्लीजिंग कृष्णा, कृष्णा बिकम्स अकाउंटेबल टू द डिवोटी। और श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण महाराज का इस ये सोते हुए डीटी वर्षिप का पास टाइम देख करके तो मुझे लगा कि मतलब भगवान इनसे इतने प्रसन्न है कि मतलब सोते हुए भी इनको चैन नहीं दे रहे, बोले कि नहीं अभी भी तुमसे सेवा करवाएंगे। मतलब कृष्णा इज सो ईगर टू टेक सर्विसेज फ्रॉम श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण महाराज दैट इवन इन द नाइट आल्सो कृष्णा इज नॉट लीविंग हिम। कई बार होता है ना ऐसा कि व्हेन वी लव समवन सो मच देन वी जस्ट वांट टू लीव हिम फॉर एनी टाइम। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट लाइक मंगल आरती में वर्शिपिंग की वजह से मुझे बहुत सारे जो सीनियर वैष्णवास हैं हमारे मूवमेंट में उनको भी असिस्ट करने का मौका मिला। लाइक मोर देन 5 times आई हैव असिस्टेड हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज ड्यूरिंग डीटी वर्शिप। महाराज आते हैं, जब भी उज्जैन आते हैं तभी ऑल्टर में, एक बार तो ऑल्टर में आएंगे ही आएंगे, और मंगल आरती भी लीड करेंगे करेंगे दूसरे किसी दिन। जब भी ऑल्टर में आते हैं श्री श्री राधा मदन मोहन जी में मैं पूरी सब चीज़ें रेडी करके रखता हूँ और महाराज को असिस्ट करने का मौका मिलता है। एंड द डिवोशन विथ विच दिस डिवोटीज वर्शिप द डीटी इज वेरी यूनिक and they are fully absorbed while worshiping the deities। तो ये असली धन है ना। जैसे बचपन में हम लोग बिजनेस या व्यापार खेलते थे तो नकली नोट से खेलते थे, पासा पड़ता था कराची में, झांसी में, तो वो शहर खरीदते थे, वो उसका नेचर था। तो उसमें ही खुश हो जाते थे, चलो अभी हमने मद्रास खरीद लिया, हमने चेन्नई खरीद लिया, अभी हमने दिल्ली खरीद लिया। बिजनेस में इस प्रकार से खेलते थे। तो वो नकली नोट थे, छोटे बच्चे थे, कम अकल थी, उसमें ही खुश हो जाते थे। तो अभी कोई नकली नोट दे तो थोड़ी खुश होंगे, अभी हमको असली नोट चाहिए। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति चेतना के निम्न स्तर में रहता है तो भौतिक उपलब्धियों से ही वो प्रसन्न हो जाता है, पर चेतना के जब उच्च स्तर पर पहुंचता है तो उसको आध्यात्मिक उपलब्धियां जो है सही समझ में आती है। ही इज एबल टू आइडेंटिफाई बिटवीन द फेक करेंसी एंड द रियल करेंसी। करेक्ट। तो किसी के पास फेक करेंसी बहुत ज़्यादा भी हो तो क्या ही करेगा, उससे कुछ खरीद तो पाएगा नहीं। इसी प्रकार से किसी के पास में अगर इस भौतिक जगत की फेक करेंसी हो उसका भी हम क्या ही कर पाएंगे। इस भौतिक जगत से छूटते साथ ही सारा कुछ जो है छूट जाएगा। तो कृपण और ब्राह्मण की बात की गई है परपोर्ट में। कृपण मीन्स जो शॉर्ट टर्म के बारे में सोचता है, प्रेयस। ब्राह्मण मीन्स जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है, श्रेयस। तो कैसे हम कृपण मेंटेलिटी से ब्राह्मण मेंटेलिटी की तरफ जाएं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कैसे हम कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी के स्तर तक पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और ऐसा हमारा उद्देश्य जब रहता है तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। कि भगवान स्वयं ही ऐसे भक्त को बुद्धि प्रदान करते हैं कि तुम कैसे मेरे पास में आओगे। करेक्ट। जैसे आपका बच्चा है, कहीं खो गया है, अब वो आपके पास आना चाहता है तो आप ही तो अरेंजमेंट्स करेंगे ना कैसे वो आपके पास तक आ पाए। तो सिमिलरली कृष्णा इज द फादर ऑफ एवरीवन। मुझे भागवतम फोर्थ कैंटो में ध्रुव महाराज के सेक्शन में इतनी प्यारी लाइन मुझे मिली थी कि मैंने उसको याद कर ली। क्या प्रभुपाद जी लिखते हैं फोर्थ कैंटो भागवतम के परपोर्ट में, ध्रुव महाराज के सेक्शन में लिखते हैं कि ध्रुव महाराज वॉज एस्पायरिंग टू सिट इन हिज फादर्स लैप। है ना। ध्रुव जो है अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहते थे, पर उनकी माँ सुरुचि, जो सौतेली माँ थी सुरुचि, असली माँ तो सुनी थी, तो सुरुचि ने उनको झटका दिया। बोला उठो अपने पिता की गोद से। अगर तुम वास्तविकता में तुम्हारी पिता की गोद में बैठना चाहते हो जाकर के भगवान की तपस्या करो। भगवान जब दर्शन दे तो उनसे क्या वरदान मांगोगे? उनसे वरदान मांगोगे कि मैं अगले जीवन में माता सुरुचि की कोख से जन्म लेकर ले लूं ताकि मैं अपने पिता की गोद में बैठ पाऊं। मतलब इतना फॉल्स ईगो का डिस्प्ले आज तक कभी मैंने देखा नहीं। ना आपने कभी सुना होगा कि मतलब व्यक्ति तपस्या करने की सलाह दे रहा है, तपस्या करने के बाद में नेक्स्ट लाइफ में मेरी गर्भ से तुमको जन्म लेना है। सोचिए जरा, हद ही हो गई, मतलब लिमिट्स ही क्रॉस हो गई। सो इन दैट वे, बट ध्रुव महाराज ऑल्सो गॉट इन्फ्यूरिएटेड। उनकी मदर सुनीति बहुत ही अच्छी माँ थी। उन्होंने सलाह दिया कि तुम भगवान की प्राप्ति के लिए जाओ, और इतने डिटरमाइंड थे ध्रुव महाराज कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। है ना। एक है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक है भागवतम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। भागवतम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से किसने सबसे पहले भगवान को दर्शन पाए? ध्रुव महाराज ने सबसे जल्दी भगवान के दर्शन पाए। है ना। तो छोटे नन्हे बालक थे 5 साल के, पर डिटर्मिनेशन इतना कड़ा कि 6 महीने के अंदर ही भगवान के दर्शन हुए। और जिस समय भगवान की तपस्या के लिए जा रहे थे उस समय सोच रहे थे कि मुझे ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना है ना। देखिए धृतराष्ट्र चाहते थे कि दुर्योधन को इस पृथ्वी का राज्य करवाएं।
ध्रुव महाराज की अभिलाषा और बड़ी थी, उनको पृथ्वी से मतलब नहीं था, उनको ब्रह्मांड से बड़ा राज्य चाहिए था। तो हमारे एस्पिरेशंस बड़े भी हो तो चलेगा, बट जाना कृष्ण के पास ही चाहिए। तो देयर अ ग्रेट टर्निंग इन श्रीमद् भागवतम। और फाइनली जब भगवान के दर्शन होते हैं तो उनको लगता है, हे भगवान, मैं तो आपसे कांच के टुकड़े मांग रहा था, आपने तो हीरा ही ला करके दे दिया। कांच के टुकड़े क्या थे? ब्रह्म से बड़ा राजी हीरा क्या था? भगवान का स्वयं का दर्शन। तो वही बात है, छोटी बुद्धि जब रहती है तो हमको इस दुनिया की नेम फेम पावर पोस्ट पोजीशन, यूट्यूब में कितने सब्सक्राइबर हुए, इंस्टा में कितने फॉलोअर हुए, इसी सब में दिमाग चलता है। पर जब हम चेतना के स्तर में उड़ जाते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी हमने सेवाएं की, कितना हमने गुरु को प्रसन्न किया, कितना हमने भगवान को प्रसन्न किया। हम असली वेल्थ को कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं ना, कि एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी टू रिमेम्बर एंड सर्व कृष्णा। मेरी मदर बहुत अ, अच्छी उनकी कॉन्शियसनेस है। और जिस समय मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करने के लिए भी कहा था, सो आई वॉज लिटिल कंफ्यूज दैट इफ आई विल गो देन हु विल टेक केयर ऑफ हर एंड फादर। But mother was confident कि no, no, ultimately Krishna only takes care of everyone. It's not like you are taking care of mine. You are becoming an instrument. अगर तुम ब्रह्मचारी आश्रम में जाकर के अगर तुम भगवान की सेवा अच्छे से करोगे तो फिर भगवान ही हमारी देख रेख करेंगे। तो टू माई ग्रेट सरप्राइज 14 साल से भगवान ही उनकी टेक केयर कर रहे हैं। एक बार भी उनको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, एक दिन के लिए भी उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। और मुझे भी यहाँ से भाग करके जबलपुर मेरे होम टाउन नहीं जाना पड़ा। सो दिस इज कृष्णाज रेसिप्रोकेशन, करेक्ट। Otherwise, things, these things are beyond our control. We are very limited controllers, है ना। हमारे सिचुएशंस पे बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल है। तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली थी मुझसे, जो मैं काफ़ी बार शेयर भी कर चुका हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने दो चीज़ें बोली थी। एक तो कहा था कि यू आर गोइंग टू अ वेरी गुड प्लेस, डू नॉट लाइक डू नॉट मेक श्योर दैट आपकी वजह से किसी को कोई प्रकार का कष्ट ना पहुंचे, है ना। यू इंश्योर दैट बिकॉज ऑफ यू नो वन गेट सफरिंग, है ना। तो हमारी वजह से किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। वी शुड बिकम अ नॉन हर्टिंग डिवोटी। दैट इज फर्स्ट थिंग विच शी आस्क्ड। सेकेंड थिंग वाज दैट कि हमारे प्रत्येक दिन को हम एक अच्छी कॉन्शियसनेस में सेवा करते हैं उसको फूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एक गड़बड़ कॉन्शियसनेस में हम उस दिन को कांटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम अच्छी चेतना में रहते हैं, पूरा एक दिन निकालते हैं, तो सपोज कीजिए हमने उस दिन को फूल में कन्वर्ट कर दिया। 365 दिन हमारे पास में, 365 दिन अगर हमने अच्छे से अच्छी चेतना में रहे, कृष्ण भावना में चेतना में रहे, तो हमने 365 फूल इकट्ठे कर लिए, उसकी माला बना करके भगवान को पहनाएंगे, भगवान ज़्यादा खुश होंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल फूल की माला, करेक्ट। So, so that way, we all have equal opportunities and equal time also. हम सभी के पास में दिन के 24 घंटे हैं। मिनट्स की बात करें तो 1440 मिनट हैं। सेकंड की बात करो तो 86,400 सेकंड्स हैं। इसको कैसे हम मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड अपने आप को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ये हमारा विचार होना चाहिए। गुड डिवोटी इज ऑलवेज counting the blessings of Krishna in his life. Neophyte devotee is counting the difficulties which he is facing in his life. Wherever consciousness goes, wherever our consciousness goes, that area grows. तो हम अपने जीवन में ब्लेसिंग जो हमें मिली है उनको काउंट करेंगे तो हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड बढ़ेगा भगवान के लिए। हमारे जीवन में कष्ट जो है उनको अगर हम काउंट करें तो हमारी जीवन की अननेसेसरली मेंटल सफरिंग बढ़ेगी। People think that the wealthier they are, the happier they are, the knowledgeable they are, the happier they are, the famous they are, the happier they are, the physically powerful they are, the happier they are. Scripture says the grateful we are, the happier we are, the purer we are, the happier we are. करेक्ट। तो स्क्रिप्चर्स के फॉर्मूले थोड़े से अलग जा रहे हैं। एक नॉर्मल माइंडसेट, नॉर्मल मेंटेलिटी जो है अलग जा रही है। हमको देखना है कि आ, दिखावे पे नहीं जाना बल्कि अपनी अकल लगाना है। We have to apply our intelligence. We have to see the things from the realistic point of view, from the scriptural point of view, and the end will be very nice. एक भक्त जिसने बहुत अच्छे से कृष्ण भक्ति का पालन किया है, अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में, भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगाया है, वो भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता, है ना? नहीं, हाँ, विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, है ना। 2.40, 40 और 41 है। भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से कोई भक्त अगर थोड़ी भी सेवा में लगा है तो भी
उसका विनाश नहीं हो सकता। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा बहुत भी भक्ति किया है, त्रयते महत्व भयातु, ही विल बी रिलीव फ्रॉम द ग्रेटेस्ट ऑफ द डेंजर्स, है ना? तो फिर बड़ी भक्ति करने की तो महिमा अलग ही है। सो दैट वे हमारी भक्ति में फेथ बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वी शुड हैव फेथ इन दिस प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विसेज। वी नीड टू मूव फ्रॉम फेथ टू कन्विक्शन। कैसे हम एक कन्विंस प्लेटफॉर्म पे पूरी शक्ति के साथ में उतर सकें और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ में कृष्ण कॉन्शियसनेस को हम प्रोसेस को हम फॉलो कर सकें। स्क्रिप्चर्स को पढ़ने से हमारे जीवन में डिस्क्रिमिनेशन आता है, हमारी डिस्क्रिमिनेशन पावर्स बढ़ती हैं जब हम स्क्रिप्चर्स को रीड करते हैं। साधना करने से डिटर्मिनेशन आता है ना? गुड रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। हम सही और गलत में अंतर कर पाएंगे, नहीं तो पता ही नहीं रहता लोगों को सही क्या है गलत क्या है। है ना? तो सो दैट इज द प्रॉब्लम। और डिटर साधना अच्छी करते हैं तो हमारे जीवन में डिटर्मिनेशन आता है। हमको दोनों ही चाहिए, इसलिए स्क्रिप्चर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और डिटर्मिनेशन अच्छा होने के लिए हमको अच्छी साधना करनी पड़ेगी, है ना? देयर इज अ सो मच ऑफ डिफरेंस बिटवीन अटेंटिव चैंटिंग एंड इनअटेंटिव चैंटिंग। स्क्रिप्चर्स में कितनी कितनी ग्लोरीज हरि नाम की दी गई हैं, परंतु वो सब अटेंटिव चैंटिंग की है, वो चैंटिंग की नहीं जो हम करते हैं, या हमें से ज़्यादा लोग जो इनअटेंटिव जोन में पहुंच जाते हैं। इनअटेंटिव चैंटिंग इज लाइक यू कैन से $1 पर मंथ, अटेंटिव चैंटिंग इज लाइक $1000। तो इतना इतना अंतर हो जाता है करके। अभी से हमारे ये जस्ट लास्ट एनालॉजी बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं विराम दूंगा। कुछ प्रश्न किसी के तो पूछ सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे सामने कोई एक मशीन फिट की जाए, है ना? वी आर मनी कॉन्शियस ना। हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र लें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इनअटेंटिवली लें तो उस मशीन में से $1 बाहर निकल करके आए, और अगर अटेंटिवली लें तो $1000 उसमें से निकल करके आए। तो हाउ मेनी ऑफ अस विल बी रियली मोटिवेटेड? नहीं, हमको तो $1000 ही चाहिए। तो ऑल आवर mantras will be attend on the attentive platform. Why? Because we are able to see the return value. करेक्ट? तो यही रिटर्न वैल्यू स्क्रिप्चर्स पढ़ने से हमको क्लियर होती है। इस कारण से एक साधका जो है, जो अच्छे से स्क्रिप्चर्स पढ़ता है, समझ समझ के पढ़ता है, उसको जो फेथ रहता है, तो जो है अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कमिट करने का प्रयास करता है, या ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में एब्सॉर्ब करने का प्रयास करता है। मैं कितने ही प्रयास करता हूँ कि मैं भी अपने जीवन में 1 राउंड अनइंटरप्टेड जपा करूँ। व्हाट इज़ दिस 1 राउंड अनइंटरप्टेड जपा? इसका मतलब होता है कि एक माला के बीच में हम कोई दूसरा कार्य ना करें, अपनी तरफ से कुछ कार्य ना करें। सपोज कीजिए हम माला जप करें, कोई सीनियर आकर कुछ पूछ लिया तो हम बता ही सकते हैं बिकॉज इज अ सीनियर, बट अपनी तरफ से खुद ही ना पूछें कि आज प्रभु जी प्रसादम में क्या बना है। तो इस प्रकार से वी शुड बी पर्टिकुलर दैट इन 1 राउंड वी शुड नॉट एंटर। जैसे हम गायत्री करते हैं ना, कुछ लोग आप में से ब्राह्मण दीक्षित होंगे तो गायत्री करते हैं, गायत्री के बीच में हम थोड़ी बात करते हैं, गायत्री के बीच में हम थोड़ी पूछते हैं कुछ। तो इस प्रकार से एक एक माला को अगर हम अनइंटरप्टेडली करेंगे तो हमारी एक हैबिट बन जाएगी, हमारे संस्कार में चीज़ें चली जाएंगी, हमारा बहुत आध्यात्मिक रूप से कल्याण हो जाएगा। तो बस आज मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया था, 6:49 हो गए हैं। आई थिंक लाइक मे बी वी कैन गो फॉर फ्यू क्वेश्चंस इफ यू हैव फॉर अनदर 10 minutes एंड देन वी कैन वाइंड अप। इज इट ओके रामचंद्र प्रभु? That's fine. और समय का और प्रॉब्लम नहीं है because we can go till late also. अगर आपके पास समय है तो we can take a lot more questions if questions come up. But if you're done, then I can take 2 minutes to just make some announcements. Yeah. Please make some announcement. In the meantime, devotees can like think if they have any questions or comments. So I just want to announce the upcoming Sunday program. So the coming Sunday को Sunday School Gala होगा, where our Sunday School classes will be presenting because this will be the final session for their this year's term. तो आप लोग please come and participate and encourage them. It will be very inspiring for them also to see you all on the Sunday. And the rest of the programs, we have Bhakti Vriksha Friday programs. If you go here, you will see more information on all the programs that happen. And if you'd like to attend, you can fill this up and we will reach out to you. Then we also have our Friday weekday afternoon readings from 12 to 12:15 every morning, japa session from 6 to 8. And here is a ISKCON calendar where you can find important dates. So before you book your vacations or days away, check that you're not going away on an important festival
And then we have all our video recordings from our past lectures on here. So at this point, अगर किसी को प्रश्न हो तो please raise your hand or type it in the chat box or just unmute and ask. And again, no question is a foolish question, so please don't hesitate to ask. Vijay Prabhu, please go ahead. You can unmute. Seems like you're not able to unmute. Let me send you a request. Yeah. Okay, now we can. Yeah, Hare Krishna Prabhuji, thank you for a wonderful lecture. It was Thank you, sir. also thank you for encouraging on coming on camera. That was a good incentive, and I hope Ramchandra Prabhu can take my name, even if I came a little late. So I just mentioned that शुरू में प्रभु जी ने बताया था कि जो लोग कैमरा पे आएंगे वो जब नरसिम्हा की आरती करेंगे तो सबका नाम लेके उनके लिए प्रेयर्स करेंगे। तो मैंने सबका नेम नोट डाउन किया है। अभी क्वेश्चन आंसर शुरू है, मतलब क्लास खत्म नहीं हुई। तो अभी भी अगर कोई चाहता हो कि प्रभु जी आपके लिए he will announce your name and pray for you, you can still come on the camera. Okay, go ahead, Vijay. Yeah, so again, thank you again for taking out your precious time. तो प्रभु जी आपसे एक ये आपका एक्सपीरियंस लेना था कि आप इतने डीटी वर्शिप करते हैं और तो is there a process where when you're looking at the deities, do you start from the face, you start from the feet? I mean, is there a protocol per se to be maintained? From your experience, if you can share that deity worship, especially on an altar level, right? We have deities at home, but we would like to, maintain that standard or increase the standard within our house too. Yeah, actually, there's a protocol that even when we are taking darshan of the deities, the protocol says that we should start from the feet. We should first look at the feet, and then we look at the waist, and then we go up. We look at the chest of Krishna, and then the face. So, like Prabhupada says, like Srimad Bhagavatam also we should read like this, because first and second cantos are considered the legs of Krishna. So similarly, 10th canto is considered the face of Krishna. Similarly, one should move from legs to face, because that is a protocol like which is to be followed. So in the similar way, even while we are offering like say lamb to the Lord, then 4 times to the feet, 2 times to the waist, 3 times to the face, and then 7 times to the whole body. Then that way, like the protocol is. Wonderful, Prabhuji. Thank you. Just And really, like from my experiences, I will say like initially when I used to approach the deities, I was little confused कि भगवान है कि नहीं है, कि भगवान का representation है है ना? But now like I can literally see a person is standing in front of me and I'm worshiping, but because like it's more than 10 years now. So and in fact, like I relate with deity worship more than even any other aspects of devotional services. That encourages me to go more and more often inside the altar. In general, I am going inside for 3 times in a day. That is Mangal Aarti, Balbhog Aarti, and Sandhya Aarti. So wonderful. as such, it consumes around 4.5 hours for 3 times worships. But still like the that's how where the difference is there, because anything material cannot give us satisfaction. It can give satisfaction in the beginning, like when someone gifted me this mobile, so it was good, but I cannot experience the same happiness after 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. Somebody can give you a big bungalow which you may be aspiring for, but it won't give you happiness even after 10 years. But something spiritual follow the different curve. Initially it may not give you happiness, but later on it will give. So that's how like the material curve. Spirituality doesn't follow the law of satiation, but materialism do or follow. There's a crystal clear difference between anything material and anything spiritual. Our challenge to the atheist, like what is there in the deity which is giving satisfaction to the pujari? है ना? I have just limited experience. We have pujaris like Janilivas Prabhu, Pankaj Jangir Prabhu, who worshipping the deities from the last 50 years, more than 5 decades.
So what is in a deity which is still giving them nourishment, satisfaction, and they are so enthusiastic because it is spiritual in nature. Anything material cannot give so much of satisfaction. Wonderful, Okay. Prabhu. But I'm also, if I can have a follow-up question, Ramchandra Prabhu, if you don't mind. So on a parampara level also, when you are going through the deity worship, like if you have Gaura Nitai, are you starting from Nitai to Gaura? So is there a protocol also to be maintained within, the acharyas and everything? So if you can throw a light on that. Yeah, actually, we take permission from our spiritual master, then Prabhupada, then Lord Gauranga, and then we go for the deity. Whoever, whichever deity, like even we are worshipping Jagannath or worshipping Nrsimhadev or worshipping Krishna Balram, we follow this protocol, taking permission from three personalities and then moving ahead. And in the form of permission, Yeah, is that a silent prayer you're doing, yeah, or yeah. are you taking? It's a silent prayer. Like it's a silent. Anything which is offering is more punk we are offering, है ना? Esha Morpang Seva, Beej Mantra, and then Gurve Nama. Esha Morpang Seva, Beej Mantra, and then Prabhupada. Esha Morpang Seva, Beej Mantra, and Gauraya Nama. And then we go for Krishna, like that. It's One very quick. last, sorry, go ahead. Sorry, go ahead. It's very quick. It's very Mhm. quick, and we have the impression that we are asking for prayers so that they can allow us, facilitate us, permit us to worship Krishna. So that is the conscious. Wonderful. My last experience is I've seen that if I am emotionally disturbed or not happy somewhere, I look at the deities, I feel they are also not happy. But when I am very happy, I feel the deities are also very happy. Do you have that kind of a experience feeling when you walk in? I mean, our moods are different, right? Not necessarily Yeah. a mood could be every day same in a deity room, right? So I hope it's not too a personal a question, but just that's my I have experience for myself. I have seen, like, when I do not deal nicely with the devotees, then I see some garbad happening inside the altar. Some ghanti will fall, or some flower will fall, or something garbad will happen. So that's why I'm Oh, cautious. wonderful. I am cautious of dealing nicely with devotees because I know that That's a deities good won't leave warning. me. Deities won't Very leave good me warning. if I'll hurt his devotees. Then the deities are not going to leave me. So that's why, like, I'm a little cautious while dealing with devotees, because in the management we have to say no to so many devotees because people are coming with and not always with the worthy proposals, and many times we have resources constant, we have time constant, है ना? So that way we have to, management means we have to say yes and we have to say no. We can't be yes man to everyone. So in that way, we have to very sensitively deal with devotees. We have to let them explain our concerns so that they do not see us wrong. They do not see that we are neglected. We are neglecting them. So that way. Wonderful. Please accept my full Dandavat Prabhuji. It's a wonderful class. Thank you again for you answering all the questions so nicely. Thank you. Hare And Krishna. there's a question from in this chart. Value of chanting $1 versus $1,000. This seems to be a materialistic evaluation of Harinam. Harinam is priceless. Right? Yeah, definitely Harinam is priceless, but somehow or other we do not carry that appreciation for holy name. So that's why this example or analogy was given, so that at least we come to the platform of attentive chanting. Like we all have heard so many glories of holy name, but still at the end of the day we find, if we are honest, that we are really unable to pray to the holy name the way the acharyas used to pray. We do not really have that kind of taste for the holy name which Haridas Thakur used to have. So in that way, like we use these analogies so that a person at least become more conscious and become more alert and more attentive. Definitely, I fully agree that Harinam is priceless. Like there's nothing which can be equated with holy name. But just to make us understand, like this analogy was given. Hare Krishna. Sorry if I said anything which was not appropriate, but intentions was good. प्रभु जी वो जो हम लोग वर्स पढ़ रहे थे भागवतम में, उसमें लॉर्ड इज सेइंग दैट डेमिगॉड्स जो प्रेयर मांग सकते थे वो मांग सकते थे डिवोशनल सर्विस का, भक्ति का, लेकिन वो
अपने आप को बचाने के लिए मांग रहे हैं। और भगवान भी बताया था कि दैट्स व्हाई दे आर डिवोटीज बट नॉट प्योर डिवोटीज। तो इससे ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, बिकॉज कई बार हमें भी देवताओं से ऐसा कई बार लोगों को डर लगता है कि हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं, हमारे घर पे करते आ रहे हैं, हमारे घराने में ये चलते आ रहा है, उसको एकदम से छोड़ देंगे तो उसका क्या होगा। और एट द सेम टाइम हम गोवर्धन लीला भी समझते हैं कि भगवान ने बोला सब छोड़ के गोवर्धन की पूजा करो, मेरी पूजा करो। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली भगवान बताते हैं कि उनकी पूजा, उनके लिए भक्ति मांगे, यही सबसे उत्तम है। सो द समरी ऑफ the what is the prayer that makes Krishna, that attracts Krishna, is basically the prayer of मुझे आपके शरण में, मुझे आपकी भक्ति में लगाइए। बट कई बार लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि भक्ति में लगाए तो दूर की बात होती है, पर पहले मेरे प्रॉब्लम्स का टेक केयर करिए कृष्णा। तो उस सिचुएशन में भी कैसे, क्या करे भक्त? देखिए, जैसे हम सेकंड नाम अपराध पढ़ते हैं ना कि टू कंसिडर द नेम्स ऑफ डेमिगॉड टू बी इक्वल टू और इंडिपेंडेंट ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु। उसमें क्या होता है कि हमको ना इंडिपेंडेंट समझना है, ना हमको जो है सेम समझना है। तो इसमें हमको रिस्पेक्टफुल रहना आवश्यक है, क्योंकि हमसे प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में है कि हमसे लाखों गुना ज़्यादा अच्छे हैं डेमी गॉड्स। करेक्ट, हमको नहीं सोचते कि हम शुद्ध भक्त, और शुद्ध भक्त की कैटेगरी तो डेमी गॉड्स के ऊपर ही रहती है। नो, दिस अ मिसकंसेप्शन। So in that way, we have to understand that we are practicing devotee, and demigods are on a much higher platform. But at the same time, Krishna is on a much higher platform than demigods. So with the right understanding, we should pray to these demigods that since so many years I have been worshipping you, but since I know the fact that you will be more happy if I will worship Krishna, therefore in order to make you more happy, I am switching it to Krishna. Correct. So this is the right understanding without offending them, offering them full respects, and understanding this thing that demigods will be ultimately will be very happy if we will serve Krishna nicely, giving them full respect. In case if they are not happy, then Krishna will handle the situation the way he handled Govardhan Puja. Correct. But 99.9999% cases, none of the demigods will be unhappy because they know the position of Krishna, and they know our aspirations, that previously we were worshipping them because of like following some protocol, kul devta hai, kul devi, in that way. So without disrespecting them, without thanking them, now we do not need them. No, this is wrong mentality. We need their blessings as well. We should pray to them, please bless us that we can serve Krishna nicely on the platform of respect and appreciation, on the platform of gratitude. We should switch it to Krishna's services. And definitely the prayers which are really cherished by Krishna is when a devotee asks for pure devotional services. That is already mentioned in the purport. So Queen Kunti was willing to undergo suffering because suffering makes her remembrance of Krishna fresh. So that's why she was even asking for suffering, because she know that remembrance of Krishna is the ultimate thing. Serving Krishna is the ultimate thing. So in that way, like we can upgrade our understanding. कई बार जब डिफिकल्टीज आते हैं लाइफ में, तो सबसे पहले भगवान का नाम लेना छूट जाता है, विच इज चैंटिंग। 1.5 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, तो सबसे पहले वो छूट जाता है। फिर वो छूटने के बाद एक के बाद एक माइंड अपने आप को हमको रीजंस देते जाता है। ठीक है, जब पे नहीं चैंट करे, मन में चैंट करे, ठीक है। मन में नहीं करे, ठीक है, एटलीस्ट हमको थोड़ा भगवान को भोग लगाते हैं, वो भी ठीक है। ऐसे करते करते एक भक्त इतना दूर चले जाता है भक्ति से, फिर संग कम हो जाता है कि अब ठीक है, संडे को नहीं गए तो ये प्रोग्राम में नहीं गए, ये नहीं गए, तो इससे बचे कैसे आदमी? एक्चुअली होता क्या है कि माया asks the non-devotee not to surrender to Krishna, but to the devotee she proposes to postpone the surrender. ये श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज का कोट है कि माया जो है भक्तों से बोलती है कृष्ण की शरणागत नहीं करने के लिए, और भक्तों से बोलती है शरणागत हो बाद में हो जाना। So that is how the Maya tricks to the devotees.
तो जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे पास आती है, हमको लगता है पहले प्रॉब्लम को निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर चैंटिंग को देखेंगे। So in that way, see, we also face emergency days, and emergency need to be handled accordingly. But if every day is an emergency, then it's a management failure. If every day is an emergency, then it's a management failure. So we should conduct our lifestyle in such a way that such emergencies do not come. And definitely, if a person is reading and hearing, अगर किसी व्यक्ति का श्रवणम अच्छा चल रहा है ना, बुक रीडिंग अगर चल रहा है, तो वहाँ से उसको इनपुट मिलते रहेंगे किस प्रकार से उसको चैंटिंग जो है नहीं गिव अप करनी चाहिए। बहुत कठिन परिस्थितियाँ हैं, तो हम स्पिरिचुअल मास्टर से पूछ करके जो है हमारे शेड्यूल को मतलब इस प्रकार से कर सकते हैं, लाइक प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग जो इनिशिएटेड है उनके लिए, देन सेकंड इज मंगल आरती, है ना, इन द मॉर्निंग, एंड देन थर्ड थिंग कैन बी लाइक अटेंडिंग भागवतम क्लास ऑल्सो। But there's no question of not chanting 16 rounds if one is initiated. To get inspiration for chanting, one need to read and hear. We have to understand कि देखिए जैसे जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो वैसे ही नहीं खा पाता, है ना? कोई व्यक्ति जब बुखार है वैसे उसकी भूख चली जाती है। तो voluntarily when we sacrifice for Krishna, then that connectivity should be clear that how it is going to have an influence in our karma, in our bad karma. तो किसी दिन हम वॉलंटरली जब फास्ट करते हैं एकादशी के दिन, जन्माष्टमी के दिन, राधाष्टमी के दिन, तो दैट बर्न्स अ लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड कर्मा, करेक्ट। तो जो समय हम चैंटिंग के लिए दे रहे हैं वो चैंटिंग हम मतलब सपोज कीजिए हम गुंडों से परेशान हैं, तो हम पुलिस में जो मेन जो ऑफिसर है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में डिप्टी जनरल पुलिस सबसे ऊंचे ऑफिसर है, तो जो हम डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस के पास से हम गए तो उसको हम वेस्ट होने वाला समय नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तो पुलिस के अधिकारी हैं। भले चाहे अभी हम परेशान हैं, कुछ प्रॉब्लम है, परंतु अगर इनसे हमारी बात हो जाए या इनका फेवर हमको मिल जाए तो डेफिनेटली हमारे जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन आ जाएंगे। एंड डेफिनेटली द सफरिंग विच इज कमिंग इन आवर लाइफ इज बिकॉज ऑफ आवर ओन कर्मा, पास्ट बैड कर्मा। तो उसको भी मिनिमाइज करके देने की क्षमता कृष्ण रखते हैं। वो मैंने लेक्चर के बीच में भी कहा था कि फेथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एंड दैट फेथ इज अ रीजनेबल फेथ, इट्स नॉट अ whimsical faith. That faith is based on scriptures, that faith is based on the vani of guru. So that's why like in the initial like days when we preach to the youths, we give a lot of faith talk, how to have firm faith in Krishna, how to move from faith to conviction, है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे एनालॉजीज हम लोग 100 एनालॉजीज उन लोग के साथ शेयर करते हैं, तो जाकर उनको लगता है कि हाँ भाई, मतलब हेलमेट लगाने के बाद भी अगर हमारा सिर में कुछ खरोंच आ गई तो बिना हेलमेट के क्या ही होता, है ना। स्वेटर पहनने के बाद भी अगर हमको ठंड लग रही है तो स्वेटर उतारने के बाद क्या होगा। तो कृष्ण भक्ति करते हुए समस्या आ रही है तो कृष्ण भक्ति छोड़ने के बाद क्या होगा। सो दैट वे आवर अंडरस्टैंडिंग गेट्स क्लियर, है कि नहीं। तो so in that way it's very important to have right faith and right understanding, right appreciation, correct। Thank you. पार्थ प्रभु ने पूछा, uh, is it okay Prabhu ji? Yeah, absolutely. Thank you so much. Okay, Parth Prabhu has written, in our walls are pictures of demigods and in demigods walls there is Krishna। अच्छा, ये कैसे क्वेश्चन है, in our walls are pictures of demigods I think and statement, demigods। just a statement, I think. ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। किरीट प्रभु का एक प्रश्न है, इज इट बेटर टू चैंट कपल अटेंटिव राउंड्स versus 16 inattentive rounds? Actually, we chant 60 rounds because we follow the order of Acharya Srila Prabhupada। ऐसे नहीं कि 16 माला करके हम कृष्ण को खरीद लेंगे। कृष्ण ने कहा है सततम कीर्तन वहाँ पूरे समय ही मेरा भजन करो। आइडियली वी शुड चैंट ऑल 24 hours, बट सिंस वी आर नॉट ऑन दैट प्लेटफॉर्म, दैट्स व्हाई Prabhupada gave us the formula of chanting 16 rounds, and we should try to chant 16 rounds attentively। परंतु 16 राउंड्स का कोटा तो हमको पूरा करना ही चाहिए, और ऐसा नहीं कि 16 इनअटेंटिव करेंगे वर्सेस कुछ अटेंटिव करेंगे। तो टू द डिग्री वी कैन इंक्रीज द अटेंटिवनेस इन चैंटिंग ना, वी विल बी द बेनिफिशियरी। देखिए जैसे मेरा कभी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा, है ना, परंतु मेरी मदन ने जब मुझे AIEEE का जब ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, उस टाइम में मेरी मदन ने मुझे बहुत अच्छे से बैठाल करके समझाया कि बेटा तुम अगर 1 साल अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, तुम्हारे एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हें जीवन भर बहुत पैसे कमा सकते हो।
तो मुझे लगा कि हाँ, अभी 1 साल मुझे अपने आप को कमिट कर देना चाहिए, बिकॉज़ आई कैन अंडरस्टैंड द कनेक्टिविटी विद मनी दैट टाइम। सिमिलरली एक-एक जो अटेंटिव राउंड हम चैंट कर रहे हैं, इट हैज़ अ इनॉर्मस वैल्यू, it has an enormous value and definitely we have to understand that इतना सारा समय हम अपने मनोरंजन के लिए लगाते हैं ना, लोग इंस्टा में रील्स देखते हैं, यूट्यूब में शॉर्ट देखते हैं, वो सब मनोरंजन इसलिए हमको करना पड़ा है क्योंकि अभी हमारी ट्यूनिंग जो होली नेम से नहीं बैठी है, करेक्ट? एक बार ट्यूनिंग हमारी होली नेम से बैठ जाएगी तो यही हमको मज़े देने वाली एक्टिविटी हो जाएगी। दैट विल बी द रियल सक्सेस इन अवर लाइफ। द रियल डिवोटीज आस्क फॉर द टेस्ट, हे कृष्ण मुझे टेस्ट दीजिए आपकी डिवोशनल सर्विसेज में, मुझे चैंटिंग के लिए टेस्ट दीजिए, मुझे बुक रीडिंग के लिए टेस्ट दीजिए, मुझे हियरिंग के लिए टेस्ट दीजिए, मुझे डीटी वर्शिप वैष्णव सेवा के लिए टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट अगर मिल गया तो हम वो काम करेंगे ही करेंगे, है कि नहीं? तो इन दैट वे, बिकॉज ऑफ अवर अनर्थास, बिकॉज ऑफ our impurities, because of our ignorance, we do not find taste in these devotional services। जिस प्रकार प्रकार से प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर जॉइंटिस हो जाए तो उसको जो है मीठे का भी स्वाद नहीं आता क्योंकि जीभ ही कड़वी हो गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि मीठी चीज़ मीठी नहीं रही, और अभी हमारी कंडीशनिंग की वजह से हम उस मिठास को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, है ना? कभी हमको नाक हमारी पूरी जाम हो जाती है, पूरा कफ जो है भर जाता है। बहुत सुगंधित भी कोई सेंट वगैरह लाता है तो हम सूंघ ही नहीं पाते उसको। ऐसा नहीं कि उस चीज़ में सेंट नहीं है, पर हमारी अभी नाक ब्लॉक होने की वजह से हम उसको नहीं सूंघ पा रहे हैं करके। तो ये हमको समझना चाहिए कि चैंटिंग विल अल्टीमेटली cleanse the anarthas, and further we will be allowed to access the sweetness of Krishna consciousness. Holy name is known as the emperor of all sweetness. Hare Krishna. Great Prabhu, please go ahead. So ये गृहस्थ लाइफ स्पेशली यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में और ऑल्सो नाउ इन इंडिया, गृहस्थ लाइफ इज सो एंटेंगल्ड एंड बिजी। सो जब 16 राउंड का प्रेशर होता है तो मैंने देखा है कि लोग जल्दी में चैंटिंग कर लेते हैं। तो वहां पे इनअटेंटिव प्लस सम अटेंटिव जो चैंटिंग होता है तो थोड़ा कम करे, लेकिन अटेंटिव करे तो उसका डॉलर तो ज्यादा हो जाएगा। इनअटेंटिव का $1 है वर्सेस 4 राउंड्स का 4000 हो गया। ना उसके साथ में गुरु गुरु का इंस्ट्रक्शन का $1,00,000 अलग है। गुरु का इंस्ट्रक्शन जो I think 16 माला जब कर रहे हैं उसका 10 करोड़ डॉलर उसका अलग फिक्स है। I understand that part. But how many ये devotees आपको ये प्रश्न पूछते हैं कि ये 16 माला करना हमारे लिए बहुत कठिन है और हमारा मन वो हो जाता है, विचलित हो जाता है। अगर दीक्षित नहीं है तो फिर मैं बोलता हूँ कि ठीक है। अगर दीक्षा नहीं लिया है तो मैं बोलता हूँ ठीक है, आप 8 माला कीजिए और 1 घंटा भागवतम पढ़िए, उससे आपकी कनेक्टिविटी डेवलप होगी। पर अगर ऑलरेडी दीक्षित हैं तो फिर बोलता हूँ कि फिर तो गुरु ही बोल सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि गुरु को ही तो वचन देकर के आए हैं हम। तो 2 केसेस हैं, जब मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं 16 आउट मेरे से नहीं हो रहा तो मैं बोलता ठीक है 8 माला पे आ जाओ और तुम जो है अभी 1 घंटा भगवत गीता पढ़ो, आधा घंटा भगवत गीता पढ़ो, तुम्हारा फिर से अप्रिसिएशन डेवलप होगा, फिर से 16 आउट पे आइएगा, है ना? कोई स्टूडेंट है पढ़ाई के टाइम में बहुत बिजी है, मैं खुद ही उनको एडवाइस देता हूँ तुम 16 माला करने की जरूरत नहीं तो 8 माला पे आ जाओ। और अगर दीक्षित है तो फिर ये एडवाइस मैं नहीं दे सकता क्योंकि बात गुरु और शिष्य के बीच में है। That's right. That's the promise. Yes. Thank you. या ओके, Thank you very much. Hare हरे Krishna. कृष्ण। तो मैं जस्ट ऐड करूंगा, यही बात हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु बोले थे कि तुम तो ऑलरेडी प्योर डिवोटी हो, तुम्हें इतनी 22 घंटा चैंट करने की क्या जरूरत है। हरिदास ठाकुर यही बोले थे कि आप और कुछ मुझसे मांग लीजिए लेकिन मैं जप नहीं छोड़ सकता। सो chanting ka especially for initiated devotees. Yes. Anybody else has any question? Please, you can raise your hand or But I type it. think Haridas Thakur must be a total sannyasi, right? We're talking about growth. No, but the point here is different. The point is that जो holy names का importance and taken certain vows to chant X number of rounds. Thank you. That's what Prabhuji is talking about. That गुरु को एक बार वचन दिया है तो उसको हम फिर inattentive 16 ही important है because वो at least वो 16 छोड़ नहीं रहा. That's what Prabhuji said.
Can I ask a question to Prabhuji? Please go ahead. He's based in India, right? Yeah. So how is your routine, daily routine? How do you manage? Because I'm sure you're also busy in administrative and counseling and all that. So would you see or experience any obstacles in your routine? Yeah, a lot of obstacles comes many times. Like many times, like our general routine is like I wake up at 3 or 3:15, then keep myself ready, report inside the altar at 3:50 a.m. Then from 3:50 a.m. to 5:15, I'm inside altar. After coming, I then chant my rounds. Generally, like at 12, 13, 14 rounds are completed in the morning slot of chanting. If there's nothing emergency, if there's no emergency, and then like the remaining 2 3 4 rounds, it can be adjusted chanted in the daytime. So being the part of ashram is very good for us. Why? Because it allows us to chant our maximum number of rounds, say 12 13 14 rounds in the morning itself. Sometimes if I am able to chant few rounds earlier, then I am able to finish 16 rounds also within time, and then we go for the darshanarthi, guru puja, and then bhagavatam class, and then breakfast, and then our services starts in management. We have to be at office for 6 7 hours, and then like we do our book reading, hearing, counseling, preaching, any services which comes like that. Thank you. That seems like pretty nice, smooth flow schedule. Thank you. Yeah. Very nice. Correct. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Okay, Broji. So we can wind up here. I am very happy to be with all of you. We'll meet again whenever like the situation allows. Thank you so much. Let's unmute and thank Prabhuji with a loud Hari Bol. Hari Bol. Hari Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hare Krishna. Hari Bol. Krishna, Hari Bol. Hare Krishna. And if any of you visit to happen to visit India, then do visit ISKCON Ujjain. It's a very nice and dear project of His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj, my spiritual master. And you will be amazed to see कि कैसे ये मंदिर जो है वो मात्र 11 महीने में कंप्लीट हो गया था. Within the span of 11 months, this whole construction of temple and brahmacharya ashram was done. So please do visit here whenever you get an opportunity to visit India. You will be definitely very happy to visit this project. Hare Krishna. महाराज यहाँ पे बहुत आते थे न्यू जर्सी. Oh yeah, Maharaj used to visit a lot. US. Yes. In fact, I had the fortunate to host him a couple of times at my house. और हमारे घर पे जो गौर निताई जो है वो उनके ही इंस्पिरेशन से आए हुए हैं महाराज. So very very a role model for at least me. जो उनका जो फाइटिंग सोल्जर स्पिरिट था, प्रभुपाद के लिए जो प्रेम था, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है. And I have taken like A to Z glories of Bhakti Charu Swami Maharaj after Maharaj's departure. That video is also uploaded in my YouTube channel. अगर आप बहुत परेशान भी हैं, बहुत हैरान परेशान हैं, उस एक लेक्चर को अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. बिकॉज इन दैट वन लेक्चर ऑफ अराउंड 70-75 minutes, I tried to describe so many pastimes and glories of Maharaj. So your appreciation will increase, and these are like the immediate power boosters and spiritual power boosters. So मेरा YouTube चैनल है ब्रजेंद्र कृष्ण दास के नाम से, उसमें आप लिखेंगे ग्लोरीज ऑफ भक्ति चारू महाराज तो आपको लिंक मिल जाएगी. आप अपनी फ्री टाइम उसको देख सकते हैं. या प्रभु आप मुझे भेज भी पाए तो जो भी मुझे मैं आपको भेज दूंगा. हाँ, मैं आपको वो ग्लोरी वाला सेशन भेज दूंगा पक्के से. तो जो भी मुझे रीच आउट करेगा मैं उनको भेज दूंगा. और हाँ. आपको मैं नाम भी भेजूंगा. Zoom का मीटिंग भी होता है? Zoom हाँ जी. live? Do you have a live Zoom meetings too or no? Yeah. As we have today on the request of devotees. Yeah. और जो लोग आज कैमरा पे थे उनका भी मैं आपको नाम भेज दूंगा. Yeah. Sure. That will Thank be you very much. Thank you, And प्रभु Prabhuji. जी आप भी कभी आना हमारे पास इधर प्लीज इफ यू गेट अ चांस. मैं तो उज्जैन से चिपक करके रह गया. मुझे कहीं ट्रैवलिंग के लिए अच्छी अरे लगता है. मैं प्रभु बस जी. पूरा उज्जैन में ही रहूं और कहीं बाहर नहीं जाऊं. अरे हरे कृष्णा. ओके प्रभु जी, तो देन विल कम टू यू.
हरे या कृष्ण। मैं तो घर ही नहीं गया 2 साल से, मैं अपने घर नहीं गया। ओह मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप ही यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपसे मिल लूँगा, आपके भी राधा मदन मोहन जी के दर्शन हो जाएँगे। हरि बोल, वाह वाह, वंडरफुल प्रभु जी। थैंक हरे यू। हरे हरे कृष्ण। जगत गुरु हरे शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। बोलो।